जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हाँ तरुरा सभे कैसन मानी जा। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में फिर हम जतना भक्त लोग बा सबके तहे दिल से आपन सब भाई लोग के स्वागत करतनी। और इस ठंडी के दिन लेखा आलसी दिन हम तो कहतनी कि जीवन में कोनो ना कहाला, काहे कि ठंडी के दिन में बस एक ही काम आवेला कि चुप करके रजाई में और घुड़की मार के आदमी बैठा रहो, कुछ भी ना करो। आलस से तो ऐसे जीवन में डूब जाला कि जैसे कि मान ली कि सब हड्डिये जवाब दे देले बा। बाकी ई रौरा सब सोचत हो कम जा कि ई बात हम काहे कहतनी। तो देखी जाए ई बात कहे के पीछे हम बहुत बड़े कारण बताओ तनी। कारण ई बा कि देखी जा तब तक जब तक कि हमनी के घर में माई, बहिन और बेटी ये तीन गो शब्द जब घर में बा तबे तक हमनी के रजाई के आराम मिल सकता। और खास तौर पर तब माँ शब्द उहे आदमी जान सकता जेकर आपन माई होखे। माई के सुख जीवन में एगो ऐसन सुख बा कि हमरा ख्याल से स्वर्ग के एक तरफ और माई के आंचल एक तरफ रख के देखल जाओ तो दोनों में से सबसे ज्यादा सुख माई के आंचल के तले मिली। काहे कि कहीं से भी अइला पर माई जरूर ई कही कि बेटा थाक हार के आइल बड़ा, आराम से बैठा, हम पानी ले आवतनी, कुछ खा पीला, तब तू अपन व्यथा बतैया का तारा संगे भइल और का होखे वाला बा। कतनो तू टेंशन में होखा बाबू, बाकी टेंशन के हरण करे वाली सिर्फ एगो माई के प्यार होला। और इहे माई के दुलार ये माँ के आंचल पर हम लेके आयल बनी। और माँ के आंचल संसार के सब सुख प्रदान करेला। बाकी कुछ अभागा लोग बा कि जौन माई के आंचल के छांव छोड़ के ऐ संसारिक आंचल के तले सुख खोजेला। और वो का काम करेला कि जब बुढ़ापा आ जाला माई के, तब वो अंगुरी छुड़ा के और माई के ले जाके वृद्धा आश्रम में अपना हाथे जाके बैठा आवेला। और सब सुख भुला जाला, जौन जौन सुख बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा तक वो माई देले बिया। और वो दिन चाहे 4 गो बेटा होके चाहे 5 गो बेटा होके, बेटा के गिनती उना करेला, बाकी एगो माई के जरूर गिनती करेला। उ कहेला कि ई बुढ़िया के रहते ई हमारा घर में कष्ट बढ़ावा। बेटा चाहे नालायक निकल जाए, बेटी चाहे कि वो संगे भाग जाओ, वो ओकरा कलंक ना लगेला। बाकी जब बुढ़ापा में माई सामने आवेले तब वो अपन मुंह छुपा के कहेला कि कहाँ एकर अभागिन के मुंह देख लेनी। अरे नालायक, अभागा तो तू ओ दिना हो गेले जे तू माई के आंचल छोड़ा के और इस संसारिक आंचल के तले आके सुख ढूंढे लगले। संसार के कौनो माई के उदाहरण ले लीजा, भगवान तक वो माई के आंचल के छांव के तले सुखी रहन। और जब वो माई के आंचल जब तक रहे तब तक भगवान भी इस संसार में रहले। और भगवान एगो माइये के आगे झुकल बने। और संसार में कौनो ऐसन अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं के बनल कि जौन भगवान ओकरा आगे झुकल होकस। देखी जाए कृष्णा, सबके देखले हो ये एपिसोड। वो कृष्णा एपिसोड में जब माई यशोदा
छड़ी लेके भगवान श्री कृष्ण के बालकपन में पीछे पीछे दौड़ा तरी और ओइजा राधा जी उनका से कहा तरी कि हे प्रभु, रौरा हो छड़िया के अपन चक्र सुदर्शन से काहे नहीं की जकार दे। तब भगवान श्री कृष्ण कहा तने कि संसार के समस्त अस्त्र शस्त्र कि हम अपन चक्र सुदर्शन के कह दी तो छिन्न भिन्न करके काट देला, बाकी वो माई के छड़ी के काटी के केहू संसार के कोनो शस्त्र नहीं के बनल। चक्र सुदर्शन बेचारू का करी है। और उहे शस्त्र माई के आंचल, बहुत बड़ ई आंचल बा जौना में संसार के समस्त सुख के बटोर के माई अपन आंचल में रखे ले। और देखी जा अनुरुद्धाचार्य जी बहुत बड़ कथावाचक जरूर हुई हैं, बाकी फिर भी ऊ एगो वृद्धा आश्रम के चलावे ले। और ऊ महाराज जी के हम सत सत नमन करतनी कि वो वृद्धा आश्रम के चलावे ले, जौना में आज हम महाराज जी के प्रवचन सुनत रही। वो प्रवचन में महाराज जी बतावत रहन कि 261 गो माँ उनका आश्रम में रहेली और महाराज जी अनुरुद्धाचार्य जी सबके पालन पोषण करेले उहन जना के बालक बन के। हम देखी ना जब अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम के औरत सबके उमाई लोग के तो हमारा आंख में आंसू ना रोकाला। और उहे चीज सुन के और देख के समझ के हमारा मन में यही आवेला कि 5 गो बेटा के भार एगो बाप चला लेला, बाकी एगो माई के क्यों ना बेदर्दी से कैसे वो वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ावेला। महाराज जी रोज हाथ जोड़ के यह कही ना कि हम ओ दिना सार्थक हो जाए जहिया सब केहू आपन आपन माई के अपना घरे रख के और भगवान श्री कृष्ण से भी ऊंचा पदवी पर रख के बैठा के वहां जाना के पालन पोषण करे लगी। अरे धन्यवाद महाराज जी कि जौवन 261 गो माई के अकेले पाला तने और हमनी के कतना अभागा बानी जा कि एगो माई के पाले खातिर हमनी के वृद्धा आश्रम के आश्रय लेवे के पड़ता। अरे संसार के सब जीवन ओ माई पर निछावर कर दे जा। अगर रौरा सभी के कोनो आशीर्वाद पावे के बा, कोनो कथा वार्ता करे के जरूरत नहीं के, कोनो सत्संग करे के जरूरत नहीं के, कोनो शिव चर्चा में जाए के जरूरत नहीं के, और कोनो भगवान के मत पूजा जा, सिर्फ एगो माई के पूजा जा। हम संसार के सार्थक करके कहतनी कि एगो माई के पूजला से कौनो मुक्ति रौरा सभे के मिले से केहू ना रोकी। स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जना जब अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचलन जा और माता अनसुईया के प्यार दुलार देखलन जा तो उनका घर में दत्तात्रेय के रूप में माई के आंचल खोजत खोजत उनका घर में वास करे लगलन जा। चंद्रमा जौवन रात में इस समस्त भूतल के और समस्त चराचर जगत के बेचारू आंचल में अपना रख के और सबके पालन पोषण करेले, तवन माता अनसुईया के आंचल में जाके और छुप गए। जब ई बात हम कहतनी तब देखी जा कि उहो माई के हम बतावतनी जौन संसार के माता है। वहन जाने से बढ़ के शायद संसार में कोनो माता ना हुई है। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता
पार्वती। जब तीनों जाने समस्त चराचर जगत के तीनों लोग 14 भुवन के लोग उनका के माता के पदवी दे लेबा और उहो जाके सत्यम सुइया के चरण स्पर्श कैली जा और अपन पति के मांग कैली जा कि हे माता रौरा हमनी के सास आइन और रौरा समस्त चराचर जगत के स्वामी के प्रभु के रौरा अपन आंचल के छाव देले बनी और उहे आंचल के छाव से रौरा सभे के हम मांगे आल बनी कि हमार पति रौरा लौटा दी। और भगवान देखी कि भगवान जब वो तीनों देवी अली जा और भगवान के कहे लगली जा कि हे प्रभु चली अपना अपना धाम में, तब वो जा भगवान कहले कि ना, जब से तू माता सती सुइया के आज्ञा न ले बुझा तब तक हम एजा ले प्रस्थान ना करम। काहे कि आज तक हमनी के सब भक्त और सब आचार्य सब गुरु सब केहू मिलल, बाकी माई आज तक ना मिलल। ये चलते माई के सुख देख के हमनी के सब सुख भुला गिल बा। हमनी के ना शिव धाम जाइम जा, ना विष्णु धाम जाइम जा, और ना ब्रह्मलोक जाइम जा। हमनी के त धाम माई के आंचल ही है। और देखी जा कि माता यशोदा जब वो अपन आंचल में भगवान श्री कृष्ण के खिलावत रही और कतना बांधत रही, कतना मारत रही, कतना दुलार करत रही, कतना माखन मिश्री भगवान जियान कर देत रहन और ओकरा बदला में गोपी सब आके उलाहना देत रही जा। बाकी माता ओइजा अपन आंचल में भगवान श्री कृष्ण के छुपा के कहत रही कि अरे हमरा घरे दूध दही के का कमी बा कि तारा घरे हमार लल्ला जइहे माखन चोरी करे, कभी ना हो सकता। भगवान श्री कृष्ण यशोदा के लल्ला जरूर कहले, देवकी के लल्ला बाद में कहले। देवकी के पुत्र बनले, बाकी माता यशोदा के लल्ला बनले। और केहू भी कहला जय कन्हैया लाल की, और यशोदा मैया के ही लल्ला कह के उनका के संबोधन करेला। काहे कि भगवान उनकर प्रेम के आंचल के छांव के तले बहुत ही आनंदमय रहन। और जब भगवान गोकुल के छोड़ के जाए लगले तब एके प्यार के चलते भगवान मुड़ के गोकुल में ना अइले। काहे कि वो जानत रहन कि अगर हम गोकुल में फिर से आईनी तब माई के आंचल हमरा के ना छोड़ी, और जब माई के आंचल हमरा के ना छोड़ी तो हम फिर माता देवकी के लगे कैसे जाएं। ये चलते वो फिर दोबारा एक ही जगह भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से मिलने वो कुरुक्षेत्र के मैदान रहे। जब सब कोई के तिलांजलि देके और वो या ऐसे ही जैसे कि सूर्य और चंद्र के ग्रहण लागेला, वही ग्रहण में भगवान आई रहन और वही ग्रहण में नंद बाबा और माता यशोदा आई रही, साथ में रोहिणी माता आई रही। तब ओइजे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आई रहन जा, और ओइजा जाके भगवान श्री कृष्ण वही दिना मिला रहन, गोकुल में फिर वापस ना गईले। काहे कि माता के ऋण भगवानों ना चुका पौले। और फिर से माता यशोदा के कले कि ही माता रौरा धन्य बानी कि रौरा ईश्वर के अपना आंचल में छुपौनी, और ये आंचल के भाव, ये आंचल के कर्जा हम कौनो जन्म में ना चुका सकतनी। संसार के सब कुछ लोग हमरा से मांगेला, बाकी हम रौरा से इहे मांगतनी कि संसार के समस्त सुख एक तरफ और माई के आंचल एक तरफ।
यह चलते हम सब भक्त लोग से हाथ जोड़ के विनय करतनी कि आज अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जब कहनी है कि हम धन्य वही दिना होखम जब 261 गोमाता के लाल आके और एक एक करके अपना घर में वो माई के भी बास दे दिहन जा, तहिया हम धन्य हो जाए। देखी जा, हम सब कोई से यह विनय करतनी कि चाहे सूखा रूखा जो भी खाई जा, बाकी अपन माँ के सामने खाई जा, माई के आंचल के तले खाई जा। धन्य बा हमनी के जन्म जौन पृथ्वी पर माई हमनी के बिया। बाप बा, जब तक माई और बाप बा हम संसार में कहतनी कि केहू के संगे कौनो दुख पड़ी, बाकी ओकरा से पहले माई बाबू ओकरा के आगे खड़ा होके और ओकरा के झेल ली। और वैसन कवच के रौरा छोड़ के और वृद्धा आश्रम में रौरा सभे डाल देतन जा। कलंक बा रौरा सभे पर, माथा पर उ भारी कलंक बा। हम कहतनी कि चाहे सैकड़ों ब्रह्मा के पूजली, हजारों श्री कृष्ण के पूजली, हजारों शिव के पूजली, बाकी जब तक माई के ना पूजम, जब तक माई के कर्जा ना चुकाइम, हम कहतनी कि उनो ऐसन भगवान ना होइए कि रौरा सभी के मोक्ष के प्राप्ति करेंगे। अगर मोक्ष पावे के बा तो माई के आंचल के तले आई जा, माई की सेवा करी जा। और माई ही इस संसार के जगत रचयिता ब्रह्मा विष्णु और शिव के बनावे वाली बाड़ी। इस चलते सब भक्त से अनुरोध बा कि केहू भी, हम रौरा सभे से यह शपथ लेवल चाहतनी कि केहू भी संसार में सब कुछ छोड़ दे, बाकी माई के आंचल कभी मत छोड़ो। काहे कि बहुत किस्मत वाला के माई मिले ले और बाप मिले ले। माई बाप के दुलार ही इस संसार के समस्त दुलार के आगे फीका बा। काहे कि माई और बाप ही वो प्यार दे सकता और संसार के समस्त जितना भी सगा संबंधी बा वैसन प्यार केहू ना दे सकता। और वादा करी जा कि जे केहू भी कौनो वृद्धा आश्रम में अपन माई के जाके छोड़ के आइल बा, उस सबसे बड़ महापापी रावण और कुंभकर्ण और कंस से भी गल गुजरल बा। काहे कि कंस और रावण कभी भी अपन माई के अपना से अलग ना कैलन जा, और रौरा सभे उनको से महापापी बानी जा जे केहू माई के अपना वृद्धा आश्रम में पहुंचा देता। देखी जा, रौरा सभे के हम कोनो ठेस नहीं की पहुंचाल चाहत। काहे कि माई के आंचल के ई कहानी हम कोनो कहानी के तौर पर ना कनिहा। आज महाराज जी के आंख से आंसू गिर गया जब वो 261 गो माई के कले हाँ कि वो हमरा आश्रम में आके रह तरी जा। धन्य बाणे महाराज जी, और उनका के हम सत सत नमन करतनी। और भगवान श्री कृष्ण के जतना प्यार माता यशोदा से मिलल ओकरा 100 गुना 500 गुना दुलार अनुरुद्धाचार्य जी के मिलता। काहे कि वो समस्त माता के आश्रय देवे वाला उ लाल बाणे। धन्य बाणे वो प्रभु।